जिस व्यक्ति पर भगवान शंकर की कृपा हो जाए फिर संसार में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भगवान शंकर से जो जुड़ जाएगा फिर भगवान शंकर के काल चक्र को भेदने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर ले जिस व्यक्ति पर भगवान शंकर की कृपा बरस रही हो, जो भगवान शंकर से जुड़ गया हो। जैसे मृकंड, एक महात्मा थे मृकंड, और महात्मा मृकंड के पुत्र हुए महात्मा मार्कंडे, और महात्मा मार्कंडे पर भगवान शंकर की कृपा हो गई। महात्मा मृकंड के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। महात्माओं ने बताया अगर शंकर जी की कृपा हो जाए तो आपके गृह में बालक का पदार्पण हो जाएगा। महात्मा मृकंड ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न होकर के आए तो महात्मा मृकंड ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान शंकर ने कहा कि यद्यपि तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, फिर भी तुमने आराधना की है, हम प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें पुत्र देंगे। लेकिन जो पुत्र तुम्हारी गृह में होगा उस पुत्र की आयु बहुत कम होगी, अल्पायु होगा। 5 वर्ष की आयु बालक की रहेगी। 5 वर्ष के बाद बालक संसार से चला जाएगा। महात्मा मृकंड ने कहा कि चलिए 5 वर्ष तो कम से कम बालक का सुख प्राप्त होगा। समय आया, बालक हो गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब बालक की अवस्था में कुछ दिन बाकी रह गए तो पिता को चिंता होने लगी कि कुछ दिन बाद बालक चला जाएगा। व्याकुल हो गए, किया जाए। तो महात्माओं के पास बालक को लेकर के महात्मा मृकंड गए। महात्माओं ने बताया अगर भगवान शंकर की कृपा हो जाए, अगर महादेव की कृपा हो जाए तो बालक बच सकता है, क्योंकि भगवान शंकर तो ऐसे हैं जो भावी को भी मेट सकते हैं। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी को भी भगवान शंकर मेट सकते हैं। हुआ वही, बालक भगवान शंकर से जुड़ा, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जब भगवान शंकर की कृपा हुई तो यमराज बालक के प्राण लेने के लिए आए। अपना काल फांस फेंका, लेकिन भगवान शंकर की कृपा थी बालक पर, इसलिए यमराज को भी खाली हाथ वापस जाना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शंकर से जुड़ जाएगा, जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी, फिर उसका बाल बांका नहीं हो सकता। विचार करने लगा कि जब कुछ दिन आराधना करने के बाद बालक पर भगवान शंकर की कृपा हुई, बालक भगवान शंकर से जुड़ा, तो भगवान शंकर से जुड़ने का ये प्रमाण मिला, ये प्रतिफल मिला कि यमराज भी बालक के प्राणों को नहीं ले पाए, और ये धनुष तो जीवन भर भगवान शंकर से जुड़े रहे। तो जब यमराज भगवान बालक के प्राण नहीं ले पाए, विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। और सिद्धांत भी है, भगवान की शरण में जो चला जाएगा उसके जीवन में कोई बाधा आने वाली नहीं है। सुखी मीन जे नीर अगाधा
और जिमि हरि शरण एक बाधा। चले महात्मा जी से ही जानकारी होगी। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, पानी ग्रहण संस्कार हो जाए। और सब बढ़िया है? बिल्कुल नहीं। मतलब तुम तो दूर हो गए पानी ग्रहण संस्कार से और दूसरे को डाल रहे हो। मान लो अच्छा न हो हमारी तो नहीं, हमारी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अरे मरखा न हो तो जबरदस्ती कराओगे क्या? अब मान लो विवाह करने की इच्छा नहीं है हमारी तो जबरदस्ती का आशीर्वाद दे रहे हो कि विवाह हो जाए। अपना दूर है, दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है। ये भी नमुधा हो ये मुनि भाखा। तो ये गलत है ना। मुनियों की वाणी मिथ्या नहीं अब होती। हमारी इच्छा नहीं है विवाह करने की, हमें तो योगी बनना है, हमें ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचर्य योग का पालन करना है। और आप हमें पाणी ग्रहण संस्कार में फंसाए दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। महाराज देख रहा हूँ बड़ा क्रोध है और क्रोध के मूल में है धनुष का टूट जाना। और अगर एक धनुष के टूटने पर ऐसा क्रोध तो मैंने बालकाल में भाव धर्म ही तोरी लड़काई कबहू ना आश्रय खीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूँ महाराज यही धनु पर ममता कई हेतु। देखिए ममता भी दो प्रकार की है। एक ममता वो है जो संसार के प्रति हो जाती है, एक वो है जो ममता भगवान से जुड़ जाती है। जो ममता संसार के प्रति है उस ममता का त्याग कर देना चाहिए और जो ममता भगवान के चरणों में हो जाए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए आपकी जो ममता है वो भगवान के चरणों के प्रति होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ महाराज धनुष पर ममता का कारण क्या है? यही धन पर ममता कई है। सप्तद्वीपा वसुंधरा के अनेकानेक भूभागों से आए हुए महिपालों के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही संस्कार संपादित करवाए गए हैं? बोले परशुधर ही अपमानी। इसके पहले राम जी आए और राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। नाम नहीं बताया, हम नाम जानना चाहते थे लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। सेवक को सदैव स्वामी का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो गया। स्वामी हाथ जोड़ रहा है, सेवक ताल ठोंक रहा है। आइए जहां से आरंभ हुए थे सीधे हम वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। मार्कंडेय मुनि का प्रमाण दिया कि भगवान शंकर से जुड़े रहे तो काल उनका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाया। अय धनुष सदैव जुड़ा रहा। देखिए अंतर है राजकुमार। मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। यद्यपि यम के वर्ष गणना के अनुसार उनकी आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन भगवान शंकर ने अपने वर्षों में 5 वर्ष ही जीवित होने का वरदान दिया था। और जब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की पूरी हो जाती है तब भगवान शंकर का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी एक कल्प एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इतने समय का एक दिन होता है। और जब उनकी 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब भगवान शंकर का एक दिन होता है। तो भगवान शिव ने अपने वर्षों में ही दिया था। जैसे यहाँ के वर्षों में और देवलोक के वर्षों में अंतर होता है। राजा रैवत श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना होगा, अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए योग वर पूछने के लिए। वहां नृत्यगान हो रहा था तो उन्होंने उपयुक्त समय नहीं समझा और इसके पश्चात जब नृत्य गायन समाप्त हुआ तब पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ की 2 घड़ी हुई, लेकिन मृत्यु लोक के 2 वर्ष व्यतीत हो गए, 2 युग व्यतीत हो गए। तुम सतयुग में आए थे और इस समय द्वापर आ गया, तो वहां के काल में और यहाँ के काल में अंतर है। अब इस समय जाओ तुम, वहां मिलेंगे हलधर, उनके साथ जो है पाणी ग्रहण संस्कार करना। तो भगवान शंकर वहां आशीर्वाद दे चुके थे, वरदान दे चुके थे। और यहाँ भगवान शंकर ने इस धनुष के लिए कोई ऐसा आशीर्वाद प्रेषित नहीं किया था कि तुम्हारा अवसान नहीं होगा। ठीक, अब जैसे गणेश जी का हमने एक दांत तोड़ दिया था,
अब कह दिया जाए भगवान शंकर के पुत्र हैं और उनका दांत कैसे टूट गया? सती जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया था, अब कह दिया जाए भगवान शिव की पत्नी है, उनके प्राण कैसे चले गए? तो थोड़ा अपनी बुद्धि का तो प्रयोग करो। भगवान शंकर अगर वरदान दे दी कि हाँ तुम सदैव जरमर हो, अब फिर अगर ऐसा हो तो वहां पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। अब अगर भगवान शंकर ने आशीर्वाद नहीं दिया तो वहां पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। वहां वरदान दे चुके थे, लेकिन इस धनुष को भगवान शिव का ऐसा कोई वरदान नहीं था। हाँ, इस धनुष के माध्यम से मानवता की रक्षा हुई, दानवता का दमन हुआ, इसके द्वारा अत्याचारी मारे गए और धर्मवानों की रक्षा हुई। और जिसके माध्यम से धर्म की रक्षा हो तो क्या धर्मवानों का यह कर्तव्य बनता है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, इसको मानवता मान लिया जाए? ना, सर्वथा अनुचित है। तो ये विश्व के इतिहास में कभी ऐसा अगर हुआ हो तो कोई एक प्रमाण देना कि जिसने धर्म की रक्षा किया, उस धर्म की रक्षा करने वाले को धर्मवानों के द्वारा धर्म की नगरी में, ज्ञान की नगरी में उसका विखंडन किया गया। अगर ऐसा कोई प्रमाण हो तो हमारे सामने प्रस्तुत करना। बहु धन ही तोरी लड़काई, बहुत सी धनुहा लड़काई में तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई। लड़काई अवस्था का अपराध क्षम होता है, बाल दोष गुण गण ही न साधु। बालक के दोषों की बात हटाओ, गुणों पर भी साधु लोग चिंतन नहीं करते हैं, तो वहां का अपराध क्षम माना जाता है। ममता, ये धन पर ममता के हेतु, ममता यानी आसक्ति, तो ममता वहां होगी जहां पर हम जिसे मान लें कि ये हमारा है। कहां पर होगी? जहां पर हमें मान लें कि ये हमारा है, वहां पर होगी ममता। मम, ये मम यानी ये मेरा है। और हमने तो यही कहा है कि जय शिव धन तोरा, कि भगवान शंकर का धनुष है, अपना नहीं कहा। तो इसलिए यहाँ ममता नहीं हो सकती, यहाँ आस्था हो सकती है, श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए पालक काल बस पालक पहले संहार अधनु ही समुद्र प्रार्थनु, ये विदित सकल संसार। आइए महाराज, मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना। एक विषय आपने जोड़ा, आपने कहा कि सती जी भी भगवान शंकर की थी, लेकिन प्राण उनके भी गए। हाँ थी, लेकिन जिस समय सती जी भगवान शंकर के विरोध में गई तो शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। महाराज, जो भगवान शंकर के विरोध में जाएगा उसका क्या हाल होगा ये सारा संसार जानता है। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया कि राम जी हमारे इष्ट हैं, राम जी हमारे आराध्य हैं, उन पर संशय न करो। लेकिन सती जी नहीं मानी। बहुत समझाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाग न और उपदेश, और यद्यपि कहे वो शिव बार बहुत बार समझाया, लेकिन नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा अगर तुम्हारी बात नहीं मान रही हो, जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई, शंकर जी ने वही अनुमान लगा लिया कि मोरे कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई। अब भगवान के विरोध में माता सती गई हैं, इसलिए सती जी का कल्याण होने वाला नहीं। और ये भी कहा अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। परीक्षा लेने गई, परीक्षा ली, लौट करके आई। शंकर जी ने पूछा परीक्षा ले ली? तो सती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, बस कीन प्रणाम तुम्हारी। शंकर जी ने ध्यान लगाया, सब कुछ जान लिया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो चरित कीन सब जाना, और संकल्प कर लिया। शिव संकल्प कीन मनमाही, कि यही तन सती भेंट अब नहीं। और इस बात को माता सती ने स्वीकार भी किया है। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृखा कर जाना, सो फल मोई विधाता दीन्हा, जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा।
अब मैं विनय करो कर जोरी और छूटे बेग देह या मोरी। तो महाराज भगवान शंकर के विरोध में माता सती गई, भगवान शंकर की बात नहीं मानी और उसका दंड, उसका प्रतिफल माता सती को भोगना पड़ा और उसे माता सती ने स्वीकार भी किया। आइए, हमारा जो तर्क था वो ये था कि भगवान शंकर से जो जुड़ जाएगा, विषय ये नहीं है कि वरदान मिल जाए तभी व्यक्ति बचेगा। अगर केवल जुड़ जाए और भगवान की कृपा बरसने लगे, भगवान की कृपा हो जाए, न आशीर्वाद मिले न वरदान मिले, केवल भगवान का भक्त व्यक्ति बन जाए, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान से जुड़ जाए, तो फिर उस व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो महाराज ये धनुष भगवान शंकर का है, ये आपने बताया। भैया जो भगवान का हो गया होगा, अब उससे बढ़कर क्या होगा? तो ये भगवान शंकर के थे, भगवान शंकर से जुड़े थे, भगवान शंकर के पास रहे हैं। तो महाराज जो भगवान का हो गया, जो भगवान से जुड़ गया, उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? आइए, एक प्रमाण मैंने दिया था कि भगवान से अगर व्यक्ति जुड़ जाए तो बाल बांका नहीं होगा। सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरिश्चरण एक बाधा। आइए दूसरा प्रमाण, महाराज जिसकी रखवारी भगवान शंकर कर रहे हो, जिसकी रखवारी भगवान कर रहे हो, सीम की चाप सके को तासु अब बड़े रखवार रमापति, जिसकी रखवारी भगवान कर रहे हो महाराज, फिर उसके तप को कौन निकाल सकता है? सीम की चाप सके को तासु। इसलिए ये जीवन भर भगवान शंकर के रहे, जुड़े रहे, उनके पास रहे, जीवन भर धर्म किया, तो फिर ऐसे भक्त पर धनुष तोड़ने वाले ने विजय प्राप्त कैसे कर ली? और देखिए, जब भी भगवान के भक्त पर आपत्ति आती है तो भगवान रक्षा करते हैं। एक बार आपका युद्ध शास्त्रबाहु से हुआ और जिस समय शास्त्रबाहु ने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, रण क्षेत्र में आप मूर्छित हो गए। और जब भगवान शंकर ने ये जाना तो भगवान शंकर तुरंत रक्षा करने के लिए पहुंच गए और आपकी रक्षा की। तो अपने भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। भगवान के भक्त पर महाराज कोई आंच नहीं आ सकती है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो फिर धनुष पर धनुष तोड़ने वाले ने विजय कैसे प्राप्त कर ली? तर्क ये है ना, इसको समझिए। और लघु में चर्चा हो। अब बिल्कुल लघु में हो, मैं रुका जा रहा हूं। विधि विपरीत भलाई नहीं, तो यहाँ विधि का अर्थ काहे से ले रहे हो? रखना थोड़े में, हाँ, बहुत थोड़े, थोड़ा लघु में चर्चा हो जाए। विधि विपरीत जो मैंने एक ही बात है, विधि माने ब्रह्मा जी या विधाता ना ना ना, यहाँ विधि का अर्थ ब्रह्मा जी से नहीं लिया जाएगा। किससे? सुनो पहले, बस यही बुद्धिमत्ता है। स्थान के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है ना। अब जैसे दाम शब्द आया मानस में, और जहां भी दाम शब्द आया है तो प्रत्येक जगह उसका अर्थ अलग है। जैसे श्याम सरोज दाम सम सुंदर, तो यहाँ दाम का अर्थ काहे से है? माला से है। काम ही नार पियार जिम लोभ प्रिय जिम दाम, यहाँ दाम का अर्थ काहे से है? धन से। भरद्वाज सुन जाहि जब होए विधाता बाम, अधूर मेरु सम जनक जम और ताहि ब्याल सम दाम, यहाँ दाम का अर्थ काहे से है? रस्सी से। ठीक, तो ये देखना पड़ता है कि यहाँ कौन सा स्थान है और इस शब्द का अर्थ क्या होगा। यहाँ विधि का अर्थ है निश्चय से,
अनिवार्य विधि निषेधमय कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदन वर्णी। कर्म कथा रविनंदन वर्णी। विधि यानी अनिवार्य और निषेध यानी मना। ये दो प्रकार के मुख्य कर्म है, विधि और निषेध। और एक है काम, कामना को लेकर। विधि यानी कि ये अनिवार्य है। विधि माने अनिवार्य कि जैसे माता पिता की सेवा करना है, अनिवार्य है। पाप नहीं करना ये निषेध है। तो यहाँ विधि यानी जो अनिवार्य है, जो नियम है, जो परंपरा है, उसका खंडन हो रहा है। तो विधि विपरीत भलाई नहीं, उससे अर्थ हो रहा है। देखिए सती जी जब वहां से चली, निष्कर्ष निकालते हाँ तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जब पति के तो यहाँ विधि का भगवान भाव काहे से? सुनो सुनो, भगवान शंकर के विरोध में नहीं गई, सुन लो ध्यान से। मणि और नद आदि हजारों गणों को भगवान शंकर ने साथ में भेजा था और नंदी में बैठाकर भेजा था। दर्पण क्रीड़ा करने के लिए आदि आदि अनेकों वस्तुएं दिया। अब भगवान शंकर के अनेकों पार्षद उनके साथ में गए थे। और वहां आगे जब यही हुआ कि सती मरण सुन शंभुगन और लगे करना मक्खीस और जग विध्वंस विलोक भरगु रक्षा कीन मुनीश। भगवान शंकर के गण जब सुना कि सती जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया तो उसी समय वहां उपद्रव करने लगे थे। तो भगवान शंकर से रुष्ट होकर नहीं, भगवान शंकर ने ही भेजा था। जब जान लिया था कि हठ है, नहीं मान रही सती जी, तब भगवान शंकर ने अपने अनेकों अनुचर साथ में भेजा ताकि वहां लोग ये ना सोचें कि पति के यहाँ से रुष्ट होकर है चली आई है। लेकिन कारण क्या था कि जो सती जी के प्राण वहां गए। और उसका कारण ये है, बताए दे रहे हैं दूसरे महात्माओं के सामने, तुम्हें काम आएगा। थोड़े में शिव पुराण। अध प्राची युवा सप्तम बारेत पगुड वासरम नक्षत्रम चा तथा ज्येष्ठा तिथिम चा नवमी प्रिय। यानी जब सती जी अपने पति के यहाँ से चली तो वैशाख शुक्ल नवमी व्यतिपात योग ज्येष्ठा नक्षत्र और शनिवार का दिन था। तो उस समय की जो मुहूर्त थी ऐसी थी कि इसमें जो जाएगा तो घर पुनः वापस नहीं आएगा। बहुत से ऐसे नक्षत्र होते हैं कि उनमें अगर गमन किया गया तो व्यक्ति पुनः घर वापस। और इसलिए पहले लोग जब कहीं विशेष दूर जाया करते थे तो अपने आचार से पूछा करते थे कि पंडित जी जाना है बाहर और थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। अब लोग ऐसा नहीं कर पाते और ऐसा करना चाहिए। तो अगर अच्छा नक्षत्र है तो आपको लाभ मिलेगा, तो नक्षत्र के अनुसार होता है। तो वहां ऐसा नक्षत्र था कि सती जी के प्राण वहां गए, ये कारण है। अब जो भगवान शंकर से जुड़ा रहा तो तुम्हारा कहना है कि उसका कहीं कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखिए परमात्मा से तो सभी लोग जुड़े हैं, परमात्मा से कोई पृथक नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहस्र राशि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परमात्मा को सभी प्रिय हैं, लेकिन तदवि करहिं सम विषम विहारा अब भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगत और अभगत के उनका कार्य देख करके परमात्मा के द्वारा व्यवहार किया जाता है कि किसके कैसे भाव है, किसके कैसे कर्म है। तो जो जस करे सुतस फल चाखा और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अब देखिए चर्चा तुम सजीव की कर रहे हो, जो प्रमाण दे रहे हो, लेकिन धनुष सजीव नहीं, धनुष निर्जीव है। ये क्या है? कर्ण, कर्ता कर्म कर्ण। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारी बात को समझेंगे। कर्ण, कर्ण माने यानी जिसके माध्यम से आप कुछ करें उसे कहते हैं कर्ण। जैसे आप पृथ्वी को खोद रहे हैं तो जो यंत्र थोड़ी लगना चाहिए कर्ण, तो ये कर्ण है, इतना ठीक है। और तुम बात कर रहे हो सजीव की, तो ये बात कर्ण में नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी में आओ तो आनंद आएगा। इसका अनुकरण करो। तुम सजीव की बात कर रहे हो, मनुष्यों की बात कर रहे हो, जीव की बात कर रहे हो। तीन बातें आपकी आई, निर्जीव की बात क्यों? और आइए मैं थोड़े में ही आपकी बात का समाधान किए देता हूं। देखिए आपने कहा कि विधि का अर्थ क्या है, तो विधि का अर्थ ब्रह्मा जी से ही है। विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि विपरीत भलाई नहीं का मतलब क्या है? विधाता के विपरीत जाना क्या है?
तो भगवान की परीक्षा लेना, भगवान पर संदेह करना, यही विधि विपरीत है। क्योंकि व्यक्ति मनुष्य को ये अधिकार नहीं है कि मनुष्य भगवान की परीक्षा ले। मनुष्य का ये धर्म है, मनुष्य भगवान की प्रतीक्षा करे। और भगवान का ये धर्म है कि भगवान व्यक्ति की परीक्षा ले। और सती जी उल्टा कर रही है। सती जी स्वयं भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। और पति समझा रहे हैं, और पति भगवान शंकर जैसे हो, और फिर भी पत्नी न माने, तो बताओ भैया क्या कल्याण होगा पत्नी का? हाँ? फिर पत्नी का कल्याण होने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा भी ये सुनो सती तो नारी स्वभाव। यद्यपि ये नारी का स्वभाव होता है संशय करना, लेकिन उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये धर्म नहीं है। संशय असन धरिए मन का, ऐसा संशय तुम करो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अगर ऐसा तुम करती हो तो मेरा कल्याण नहीं है। ये सब बातें भगवान शंकर ने समझाई, और फिर भी नहीं मानी वो। और जो भैया पति की बात न माने तो फिर भैया पत्नी का कल्याण होने वाला नहीं है। वही माता सती ने किया, तो कल्याण कैसे हो जाएगा? चलो दूसरी बात वहीं से जोड़े दे रहा हूं। आपने कहा कि अपने पिता के घर में गई, तो क्या भगवान शंकर ने रोका नहीं है? न रोका हो तो बताओ। जिस समय सती जी ने सुना कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, देखो ये सिद्धांत है। यद्यपि माता पिता गुरु प्रभु इनके घर में भैया बिना बुलाए जाना चाहिए। इनके घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। कोई काम हो आपको न बुलाया जाए फिर भी जाओ, लेकिन अगर विरोध है तो न जाओ। और भगवान शंकर ने यही कहा है, तदपि विरोध मान जा कोई, तो तहां गए कल्याण न हो। जाओगी तो फिर कल्याण नहीं होगा। और फिर भी तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा है, जाओ। अपने मुक्तगण साथ में दिए, नहीं मानी, गई, तो ये विरोध ही है। हठ बस गई, वहां पर भी हठ बस परीक्षा ली, इसलिए सती का त्याग किया। और ये माता सती ने स्वीकार भी किया। तो महाराज भगवान शंकर की बात अगर मान लेती कि तुम्हारे पिता हमारा विरोध करते हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर पति का विरोध कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या पत्नी उसके सहयोग में जाएगी? क्या पति से बढ़कर कोई होता है क्या? और भगवान शंकर का विरोध कर रहे हैं वो, और तुम घर जा रही हो। और शंकर जी समझा रहे हैं कि विरोध है, और जहां विरोध होता है वहां बिना बुलाए जाने पर कल्याण नहीं होता। और वही सती जी ने किया। तो महाराज अंत में माता सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, और वो स्वीकार किया। मैंने प्रमाण एक बार दे दिया है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझदार हो। आइए एक छोटी सी बात आपकी और आई, उस पर भी मेरा थोड़ा चिंतन है। महाराज आपने कहा कि धनुष ने कभी भी कोई अधर्म नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया। हम जानते। अच्छा अगर अधर्म नहीं किया तो सारे संसार को इनके सहयोग में होना चाहिए कि विरोध में होना चाहिए? आपने बताया कि बालक के दोष और गुण नहीं देखे जाते, और ये निर्जीव है। देखिए महाराज
भगवान शंकर से जो जुड़ जाएगा वो सजीव हो या निर्जीव, अगर उस पर कोई आक्षेप करता है, आघात पहुंचाता है, तो महाराज फिर उसके सहयोग में संसार नहीं होगा। और मैं सबकी बात छोड़ो, केवल एक बात रखूंगा, अपनी बात को विराम दूंगा। महाराज केवल मैं संतों का प्रमाण उठाए ले रहा हूं, संसार की बात छोड़ो। नहीं आप कहने लगोगे कि स्वरत लाख करें सपनी थी, तो मैं केवल संतों की बात रखूंगा। महाराज अगर व्यक्ति ने अपराध किया है तो संसार उसके पक्ष में हो सकता है, लेकिन संत कभी अपराधी के साथ में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। चलिए आइए हम